हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द चार्ट ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की टेक्निक। ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ RSI। और ये जो टेक्निक है ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो इस इंडिकेटर की हेल्प से बनाएंगे हम, वो एकदम परफेक्टली वर्क करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने यूज़ करना है RSI, और RSI की सेटिंग्स वही है स्टैंडर्ड जो भी सेटिंग्स हैं। ये देख 70 30, बस मैंने 70 को रेड मार्क कर लिया है क्योंकि मेरे को वो एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करना है और 30 को एज ए सपोर्ट यूज़ करना है, तो मैंने वो ग्रीन मार्क कर रखा है। लाइनिंग डाल रखी है, ये अपना हैगा। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। जो RSI है उसके अकॉर्डिंग अबव 70 ओवरबाउट जोन होता है और बिलो 30 इट्स ओवरसोल्ड जोन। तो ओवरबाउट जोन को हम यूज़ करेंगे एज ए रेजिस्टेंस और ओवरसोल्ड जोन को यूज़ करेंगे हम एज ए सपोर्ट। सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। वो एप्लीकेबल होगा यहाँ पे बिल्कुल। अब यहाँ पे हम करते हैं, जून चल रहा है, मतलब लास्ट 3 मंथ से, अप्रैल से दिखा रहा हूँ मैं। और मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं पहले से ही ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। और ये 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से पहले, उससे पहले ये 1 अप्रैल, तो उससे पहले हमें जो हमने प्रीवियस मंथ का जो पहला हमारा ये 70 के ऊपर दिस पॉइंट, तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। ये हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया और ये पॉइंट है हमारा नीचे, ये पॉइंट हमारा ये 30 बिलो 30, ये हमारे लिए सपोर्ट है। ये हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस मंथ से ले लिया है जो हमें आगे काम आएगा। अप्रैल का हम स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रैल से यहाँ पे। और सिंगल कैंडल, जैसे मैं भी बता दूंगा, सिंगल कैंडल क्लोजिंग हम कभी भी ऊपर वो नहीं मानेंगे। जैसे ये है टच है दिस पॉइंट पे 70 के अबव है, तो सिंगल कैंडल हम कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ करेंगे। सिंगल कैंडल क्लोजिंग को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे। कम से कम हमें 2 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 70 के अबव और ये बिलो 30, तब हम उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। और ये जितने भी एक चीज़, ये जो रेंज है ये 20 पॉइंट्स की रेंज है। आपने मिनिमम 20 पॉइंट्स की ही रेंज बनानी है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ अप्रैल, 1 अप्रैल मैंने प्रीवियस बना रखी है, 20 पॉइंट्स की रेंज है। 1 अप्रैल से हमने ये दिस पॉइंट, ये सिंगल कैंडल है नहीं, उसके बाद यहाँ पे 2, तो ये यहाँ पे हमारा 30 अबव है, सिंगल कैंडल ही आया है अबव 30। हमें 2 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए ऊपर, तब हमारा ये कंप्लीट होगा। यहाँ से ऊपर है, तो जो इस स्पिन 30 के बिलो में जो हमारा सबसे लोअर पॉइंट होगा, स्विंग जहाँ पे बन रहा होगा, ख़त्म हो रहा होगा, उसे हम सपोर्ट मार्क कर लेंगे। 20 पॉइंट्स की ये मैंने रेंज बना रखी है, 135 to 155 अप्रोक्सीमेट। और ये दिस नेक्स्ट डे 2 तारीख को नहीं है, 3 तारीख को ओपनिंग हुई, ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट वर्क किया है इस पॉइंट पे। ये 15 मिनट पे हमारी जो भी एनालिसिस होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे होती है, और वर्किंग हमने 5 मिनट पे करनी होती है। तो एज ए जो एनालिसिस होती है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं, वो 15 मिनट पे ड्रॉ करते हैं। वर्किंग हमारी 5 मिनट पे होती है। मैं यहाँ पे ट्रेड करना नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बता रहा हूँ, कैसे ड्रॉ करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट अगेन ये सपोर्ट हमारा ड्रॉ हुआ था, ब्रेकडाउन हो गया, नाउ इट्स कन्वर्टिंग, ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, एक नया सपोर्ट, ये यहाँ से इस पॉइंट से, इस कैंडल से, मतलब फर्स्ट कैंडल से ही ये 30 बिलो 30 है, 30 और यहाँ पे हमारा ये अबव बिलो 40 के अबव 2 कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो जो सबसे लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट ये है, सबसे लोअर कैंडल है, तो वहाँ से हम 20 पॉइंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया 20 पॉइंट्स, और 20 पॉइंट्स का एक रेंज, सपोर्ट जोन हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन नहीं ड्रॉ होती है, जोन होता है वो। सिंगल लाइन पे तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बहुत जल्दी ही आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। एक जोन आप क्रिएट करोगे तो आपको एक परफेक्ट मिलेगा। तो ये हमारा था। नेक्स्ट डे ओपनिंग यहाँ हुई है, गैप डाउन है कंप्लीट,
बिलो 30 है सारा, यहाँ पे ऊपर आया है तो सबसे लोअर पॉइंट ये है एट द, तो ये अपना यहाँ पे हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है। ब्रेकडाउन है ये, अब हमारे लिए रेजिस्टेंस है ऊपर वाला पॉइंट, और ये जो हमारे लिए आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये हमने जो ये वाला प्रीवियस मंथ से जो लिया है देखो एक्ट परफेक्ट, ये यहाँ से ब्रेक आउट हुआ था, सपोर्ट था, ये हमारे लिए सपोर्ट ड्रॉ किया था, तो ये अब हमारे लिए ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट ओपनिंग जो हमारी हुई नेक्स्ट डे की वो यहाँ पे हुई, तो ये एज ए सपोर्ट हमारे लिए वर्क कर रहा है और परफेक्टली सपोर्ट वर्क कर रहा है, देख लो। इस पॉइंट पे हमने जो ये सपोर्ट ड्रॉ किया था, रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस बना, इस पॉइंट पे ये हमारा नीचे RSI अबव 70 है, तो ये शिफ्ट कर दिया हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को, इसको जब एक साथ नियर टू है तो हम शिफ्ट कर लेंगे रेजिस्टेंस को, ये हमारे यहाँ पे क्लोज हो गया। अप्रैल ये हमारा यहाँ पे सारा अबव है, यहाँ पे कैंडल आए तो हमने ये मार्क कर लिया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस, बट उस 15 यहाँ से 16 है तो हमने ये मार्क किया हुआ है। सबसे पहले हम 16 की तो नेक्स्ट डे बाद में आएगा ना, पहले हम 15 का ही जो हाई होगा 15 का उसको मार्क कर लेंगे, 15 का ये हाई हमारे लिए ये है, तो इसका 20 पॉइंट्स हमने यहाँ से लिया और ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क किया 16 तारीख के लिए, देन अगेन इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर ये हमारे लिए सपोर्ट बनेगा और यहाँ पे नेक्स्ट डे हमारे लिए 17 को इसने एज ए सपोर्ट वर्क किया है। सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन कभी भी, मैंने अपनी पहले की भी वीडियो में बोला है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन कंफर्मेशन नहीं होता जब तक हमें 2 कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिले, जो किसी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर 2 कैंडल की क्लोजिंग हमें ज़रूरी चाहिए होती है, तभी हमारा वो ब्रेकआउट कंफर्म होता है। तो यहाँ पे ये अपना परफेक्टली, और उसके बाद ये अपना यहाँ से एक अच्छी सी रैली आई है। अब ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वाला ये आया है हमारा पीछे, जो मैंने विड्रॉ किया था और ड्रॉ किया था प्रीवियस का हाई का, ये 90 का, और ये आप देख सकते हैं परफेक्टली वर्क कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे सपोर्ट वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, उससे पहले हमें ये यहाँ पे नीचे 70 में ही अपना बन गया है, ये अपना यहाँ से ये 70 ओपन है, 70 के ऊपर ही चल रहा है सारा, यहाँ पे डे क्लोज हो गया, तो हमने इसके हाई का मार्क, और मार्क क्या करना ऑलरेडी है अपने पास वो 20 पॉइंट्स का रेंज, 21 नेक्स्ट डे 20, फिर हमने यहाँ से 21 से 22 तक का हाई था वो मार्क कर लिया सपोर्ट के तौर पे, सॉरी सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस के तौर पे। यहाँ पे नीचे है कैंडल ये आया है, तो ये तो जो हाई था उस डे का वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। फिर ब्रेकआउट हुआ, 2 कैंडल क्लोजिंग, एक नया मिला तो हमने, और सॉरी ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल पे इसने सपोर्ट दिखाया भी, फिर उसके बाद ये जो बना है इसकी वजह से हमारा ये जोन कैंसिल हो गया। अब ये सपोर्ट ना रेजिस्टेंस, तो एक नया सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे विड्रॉ यहाँ पे मिल गया, अब वो 70 है। नेक्स्ट यहाँ पे ओपनिंग नेक्स्ट डे की सपोर्ट, ये हमने यहाँ से एक नया रेजिस्टेंस ड्रॉ किया इस पॉइंट से, और रेजिस्टेंस 1 1 2 3 बार रेजिस्टेंस हुआ है, और ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो ये ब्रेक सपोर्ट की तरह यूज़ होना था। एक बार ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट आई, ब्रेकआउट के बाद इस ग्रीन कैंडल में रिट्रेसमेंट आई, तो ये हमारे लिए अगेन वही हमारे लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, और इसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद बन गया, फिर से अगेन ब्रेकआउट ऊपर, ये ब्रेक सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे, और ये जो था अपना लेवल, ठीक है दिस यहाँ पे हमने ये
अपना ऑलरेडी क्रिएटेड था, फिर यहाँ पे ये बना था, फिर अगेन ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक, हर पॉइंट्स पे आपको, क्योंकि ये जितने भी ओवरबाउट और जोन होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट स्विंग क्रिएट करते हैं, वो स्विंग हमेशा ही एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का वर्क करेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो दिस इज द, अगर मैं प्राइस एक्शन पे जाऊंगा तो मेरे लिए ये स्विंग और देन ये यहाँ पे, तो ये है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इस पॉइंट पे हमें मिल रहा है। बट मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं इंडिकेटर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और ये इंडिकेटर परफेक्टली करता है। अब ये आप देख लो, ये हमने यहाँ से क्रिएट किया था सपोर्ट ब्रेकआउट रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट ब्रेकआउट सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यार ये देख लो यहाँ से क्रिएट किया हुआ, और ये एवरी टाइम यहाँ पे भी जितनी बार आप देखोगे उतनी बार एक एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक एक लाइन वाली हमेशा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा। यहाँ से ड्रॉ किया था 1 2 3, दिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये ऊपर है, अगेन क्लोजिंग सपोर्ट यूज हो रहा है, वो ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ इस पॉइंट पे, सॉरी ज़्यादा छोटा हो गया, यहाँ पे भी ड्रॉ, यहाँ पे ड्रॉ किया हमने इस पॉइंट पे, 2 कैंडल की है क्लोजिंग ऊपर, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट सपोर्ट, एज ए सपोर्ट यूज हो रहा है, वर्क कर रहा है ये, और नीचे RSI एक जोन में है, ब्रेकआउट परफेक्टली चल रहा है इस पॉइंट पे। यहाँ पे हमने अब यहाँ से ये 70 का बो है, यहाँ तक ये 70 का, यहाँ पे 70 का बिलो क्लोजिंग लिया, वैसे तो डे ही क्लोज हो गया है, तो हमने जो हाई था वो हमने ले लिया, और फिर ये ब्रेकआउट एज ए सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ तो रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट आई है, ये ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों कंबाइन हो गए, तो हमने इसको शिफ्ट किया, यहाँ पे हमें नया वो मिला इस पॉइंट पे, नीचे RSI, ठीक है सेम है, कंबाइंड है, तो हमने इसको यहाँ क्लोज कर दिया, नया हमने अपना रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट डे ऊपर ब्रेकआउट, तो ये एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है, अगेन ब्रेकआउट, ये एज ए यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क करने लग गया, यहाँ 1 2 3 4 टाइम, मल्टीपल टाइम्स आपको मिलेगा, ये देखो सिंपल सा है, 70 के ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है, 20 पॉइंट्स की रेंज होनी चाहिए, बिलो 30 अगर आता है तो हमें सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है 20 पॉइंट्स की रेंज के साथ, और सिंगल कैंडल क्लोजिंग नहीं चलेगी, मिनिमम 2 कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए ऊपर लेवल 70 के ऊपर या 30 के बिलो। और हम जब ड्रॉ करेंगे कोई भी सपोर्ट एनालिसिस, जब वो बिलो 70 आ जाए, जैसे अब यहाँ पे दिस पॉइंट पे, यहाँ मैं अब दिखा रहा, ये पॉइंट है, यहाँ पे 70 के ऊपर गया, ठीक है 70 से फिर यहाँ नीचे आ गया, और 2 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, नीचे भी 2 कैंडल की क्लोजिंग होते ही वो अपना सपोर्ट हमारा कंफर्म हो गया कि हमें यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। सेम ऐसे ही नीचे यहाँ पे 2 कैंडल की क्लोजिंग, ये सिंगल कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर दिया है 30 का, बट यहाँ नहीं, सिंगल कैंडल ये नेक्स्ट आएगा, यहाँ से हमने 2 कैंडल, तो इस जोन में हम देखेंगे जो भी कैंडल चार्ट पे सबसे लो होगी उस कैंडल के लो पॉइंट से हम 20 पॉइंट्स की रेंज ड्रॉ करेंगे, और हाई में भी जो कैंडल सबसे हाई होगी स्विंग बनाएगी, या जो भी कैंडल उस स्विंग में सबसे हाई होगी इस पॉइंट में, इस वाली रेंज में, उससे हम 20 पॉइंट्स की एक रेंज ड्रॉ करेंगे। और जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होगा वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो सपोर्ट बन जाएगा, और जब नियरली दोनों 2 रेजिस्टेंस या 2 सपोर्ट
या रेजिस्टेंस सपोर्ट ओवरलैपिंग में आएंगे तो हम जो लेटेस्ट हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट इसके अकॉर्डिंग बन रहा होगा हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ था, ये नियर टू ओवर हैगा, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस चल रहा था और यही नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक और क्रिएट हो गया, ये नियर टू है तो हमने नेक्स्ट वाले का जो न्यू है उसको कंटिन्यू किया। अगर हम ओल्ड वाले को लेके चलते या रेंज दोनों को मिक्स कर लेते तो एक बहुत बड़ी रेंज बन जाती है अपनी। तो हमने ओल्ड वाले को डिसकंटिन्यू करके न्यू वाले को यहाँ पे कंटिन्यू किया और ये अपने चल रहा है। और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट में भी एक बार किया था ऐसा 1 मिनट, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये अपना सपोर्ट था, यहीं पे सेम रेजिस्टेंस आ गया तो मैंने ये इसको यहाँ पे क्लोज बंद करके ये वाला कंटिन्यू किया यहाँ से। और ये मेरे लिए आगे भी कंटिन्यू है और ऐसा नहीं है कि कोई भी आप कितना भी लंबा ले सकते हो। जैसे कि मैंने ये जो बहुत लंबे टाइम तक आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चला सकते हो। ये देखो, ये मेरा कब का है सपोर्ट क्रिएटेड, इस कैंडल पे क्रिएट है। मार्च को ये मैंने सपोर्ट बनाया था और ये मेरे लिए वैलिड कब तक है जाके अप्रैल फॉर 1 मंथ। और ये आगे भी वैलिड है, आगे भी वैलिड रहेगा। जैसे कि ये वाला ये कंटिन्यू कर रहा है, ये मैंने क्रिएट किया था 25 मार्च को, 25 मार्च, ये मेरे लिए कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे भी। और यहाँ से हमें फिर ये चल रहा है 70 के अबव हो गया इस पॉइंट पे नीचे, तो ये हमारे लिए कंटिन्यूस चल रहा है। और अगेन फिर यही हमारे लिए सपोर्ट बन गया नीचे देखो नीचे RSI 30 बिलो, तो ये अभी भी मेरे लिए कंटिन्यू है और आने वाले टाइम में भी ये सपोर्ट मेरे लिए कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ये टेक्निक अच्छी लगी होगी। द चार्ट ट्रेडर चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।